नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम फिर आपके लिए UGC नेट पॉलिटिकल साइंस और अन्य पॉलिटिकल साइंस से संबंधित परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं और आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी आवश्यक है। हमने क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी है, जो कि 10 से अधिक कर दी है, क्योंकि आपके UGC नेट के एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम दोनों करीब आ रहे हैं। तो आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परंपरावादी विद्वानों के विचार में राजनीति शास्त्र का अध्ययन किस रूप में नहीं किया जाता है? परंपरावादी विद्वान किस रूप में नहीं मानते? मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में, केवल सरकार के अध्ययन के रूप में, केवल राज्य के अध्ययन के रूप में, राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। तो परंपरावादी, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार के अध्ययन को और राज्य के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हैं, कभी कभी अलग अलग, कभी कभी दोनों रूपों में। तो ये सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन करते हैं, लेकिन मानव व्यवहार के रूप में जो अध्ययन है वो केवल व्यवहारवादी करते हैं, यानी मानव व्यवहार के रूप में अध्ययन परंपरावादी नहीं करते हैं। राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा किसने दी है? अगला क्वेश्चन है, तो राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा लॉसवेल ने दी है। हेराल्ड लॉसवेल ने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है। बाकी आप डेविड ईस्टन और मॉर्गनथाउ, पीटर हैरिस को जानते हैं। ये सब आधुनिक के युग के यथार्थवादी और व्यवहारवादी विचारक हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की आलोचना किसने नहीं की है? किसने नहीं की है? तो लॉर्ड ब्राइस ने प्रजातंत्र की आलोचना नहीं की। ये प्रजातंत्र के समर्थक थे लॉर्ड ब्राइस। और कार्लाइल, लेकी और सन हेनरीमैन ये प्रजातंत्र को खराब मानते थे। संविधान राजनीतिक समाज का एक ऐसा ढांचा है जिसे कानून के माध्यम से कानून के द्वारा संगठित किया गया हो। कानून के माध्यम से कानून के द्वारा संगठित किया गया हो, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जेम्स ब्राइस का। जेम्स ब्राइस का यह कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान ऐसी प्रक्रिया का द्योतक है जिसके द्वारा शासन की गतिविधि पर प्रभावशाली अंकुश रखा जाता है। इसे ऐसी प्रक्रिया समझा जाता है जिसका कार्य केवल संगठित करना नहीं बल्कि संगठन पर अंकुश रखना है। यह किसकी युक्ति है? यह किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है कार्ल फ्रेडरिक की। कार्ल फ्रेडरिक ने कहा था कि संविधान एक ऐसी प्रक्रिया का द्योतक है जिसके द्वारा शासन की गतिविधि पर प्रभावशाली अंकुश रखा जाता है, कि शासन क्या करेगा, कैसे करेगा, इस पर अंकुश रखा जाता है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसका कार्य केवल संगठित करना नहीं बल्कि संगठन पर अंकुश करना भी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को युक्ति संगत निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए किसके मूल्यों के साथ समन्वित करना जरूरी है? तो संविधान को युक्तिसंगत निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए फांसीवादी, मार्क्सवादी या समाजवादी मूल्य तो लगेंगे नहीं, तो लोकतांत्रिक मूल्य उपयुक्त आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, ऐसा सिद्धांत और व्यवहार जिसके अंतर्गत किसी समुदाय का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाता है कहा जाता है? समुदाय का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाता है, तो ये समाजवादी व्यवस्था में किसी समुदाय का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ब्रिटेन का अनुदार दल राजतंत्र का समर्थक है। बिल्कुल ठीक है। उदार दल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक है। बिल्कुल ठीक है। मजदूर दल समाजवादी ढंग से समाजवाद की स्थापना करना चाहता है। ये भी सही है, यानी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अनुदार दल है यानी कंजर्वेटिव पार्टी, वो राजतंत्र की समर्थक है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है वो स्वतंत्रता की समर्थक है, और जो लेबर पार्टी है वो समाजवादी ढंग से समाजवाद की स्थापना करना चाहता है। तो ये तीनों सही हैं क्वेश्चंस, तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, बुर्जुआ प्रजातंत्र की तुलना में श्रमजीवी वर्ग का शासन वास्तविक प्रजातंत्र है।
वास्तविक प्रजातंत्र है श्रमजीवी वर्ग का शासन, ये कथन है एंजल्स का। मार्क्स के साथी लेखक थे एंजल्स, इन्होंने कहा है बुर्जुआ प्रजातंत्र की तुलना में श्रमजीवी वर्ग का शासन वास्तविक प्रजातंत्र है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बचत को आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक शर्त किसने माना है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये माना है एडम स्मिथ ने, जो कि उदारवाद के राजनीतिक तो नहीं लेकिन आर्थिक जनक कहे जाते हैं उदारवाद के, जो एडम स्मिथ हैं। उन्होंने कहा है बचत को आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक शर्त माना जाता है। महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए थे थोरो की कृतियों से, टॉलस्टॉय की कृतियों से, रस्किन की कृतियों से और इन सभी की कृतियों से। तो इन सभी की कृतियों से महात्मा गांधी प्रभावित हुए थे और इन सभी का वर्णन वो अपनी दिनचर्या और जीवन में किया करते थे। निम्नलिखित में से किस विचारक ने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया? ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। किस विचारक ने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया? डी राफेल, अर्नेस्ट बार्कर, सीबी मैकफर्सन और जॉन प्लेमनार्ज। तो ये थे सीबी मैकफर्सन जिन्होंने सहभागी लोकतंत्र के बारे में बात की है। तो याद कर लीजिएगा और आगे वीडियो को देखने के लिए और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हम आते रहेंगे आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेकर।